हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं सुदेश नागर। मेरे यूट्यूब चैनल मिष्का नागर व्लॉग्स में आपका वेलकम है। और ये अभी सुबह का टाइम है, लगभग 5:10 कुछ हुए हैं और मैं 4:45 बजे के आसपास उठ गई थी। तो मैंने सबसे पहले अपना पानी पिया, दवाई, थायराइड की दवाई वगैरह वगैरह ली और थोड़ी देर के लिए बैठी थी। फिर मैं 5 बजे काम पे लग गई। तो सबसे पहले मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि बच्चे मेरे स्कूल जाएंगे तो सबसे पहले जो उनका लंच का काम है वो मैं सबसे पहले करूँगी। तो यहाँ पे मैंने आटा डाल दिया है गूंदने के लिए। और ये नमक है, ये नमक मैं रिलायंस से लेके आती हूँ। ये काला नमक है और बहुत अच्छा नमक है, हेल्दी नमक है। और कम से कम 110 रुपये का कुछ का पैकेट आता है। तो मैं ये नमक ही यूज करती हूँ। और यहाँ पे मैं आटा गूंद रही हूँ और आटे को गूंद के फिर मैं इसको रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। तो कम से कम इसको मैं 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी और काम करती रहूँगी। और इधर मेरे आलू भी उबल जाएंगे। लगभग मेरा 50% का काम हो चुका है। अब मैं हैंड वॉश करूँगी और उसके बाद फिर मैं बच्चों के कपड़ों पर प्रेस करूँगी। और बच्चे आए थे कल 2 बजे के आसपास, तो तब मैंने उनकी ड्रेस धो दी थी। तो अच्छे से सूखी नहीं थी शाम को, तो मैंने इस वाले कमरे में उनको सूखने के लिए छोड़ दिया था और पंखा चला दिया था। तो यहाँ पे मैं बच्चों की ड्रेस पर प्रेस कर दूँगी। और अभी मेरे बच्चे सो रहे हैं, उनको मैं थोड़ा लेट उठाती हूँ जब तक मेरा लगभग काम निमट जाता है, क्योंकि बस उनका तो फ्रेश होना, नहाना, यही सब होता है, ज़्यादा काम नहीं होता बच्चों का। और जो वो स्कूल की जितनी भी चीज़ें होती है रात को ही मैं उनको तैयार करवा के रख देती हूँ, बैग वगैरह लगा के सिलेबस के हिसाब से। तो ज़्यादा मेरा काम मतलब नहीं होती, भागा दौड़ी नहीं होती सुबह की। यहाँ पे मैं मिश्का के टी शर्ट पे प्रेस कर रही हूँ। और उसके बाद फिर टूटू की कमीज है ये। तो टूटू के अभी पहले दूसरी ड्रेस थी टूटू मिश्का के स्कूल में, और अब दूसरी है। तो अभी नई ही ड्रेस खरीदी है हमने। तो अभी एक ड्रेस और आनी है इनकी, जो हाउस ड्रेस होती है, जो वेडनेसडे और सैटरडे पहनते हैं, वो अभी आनी है। एक्चुअली मिश्का और टूटू के साइज नहीं मिला था, इस वजह से। तो फिर वो ड्रेस आएगी। यहाँ पे बच्चों की मैं प्रेस कर दूँगी ड्रेस पर। और उसके बाद फिर अभी कुकर में सीटी आनी बाकी है, तो मैं तब तक झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि जो सुबह की झाड़ू होती है वो बहुत अच्छी होती है। हमेशा मैं पहले भी व्लॉग में बोल चुकी हूँ कि झाड़ू लगानी चाहिए सुबह की। तो यहाँ पे बस मैं सुबह की जो झाड़ू है वो लगा रही हूँ। और अभी एक वाले जिसमें बच्चे और मेरे हस्बैंड सो रहे हैं, उस रूम में मैंने लाइट ऑफ कर रखी है। बाकी लाइट मैंने जला रखी है, क्योंकि मैं वीडियो भी बना रही हूँ, वीडियो शूट कर रही हूँ। तो उसके लिए प्रॉपर लाइट की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे फिर मैं आटे को अच्छे से गूंद रही थी, जिससे कि आटा अच्छे से गूंद जाए। और इसको एक डोंगे में रख दूँगी और जो परात है उसको मैं सिंक में डाल दूँगी। ये जो आप मेरे कंधे पे देख रहे हो, जिससे मैं हाथ पोंछ रही हूँ, ये पुरानी तौलिया है। तो इस अब नहाने के टाइम पे इसका यूज नहीं होता। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे किचन में काम करती हूँ तो हाथ जल्दी जल्दी मुझे धोने पड़ते हैं। जैसे आटा गूंदा तो भी हाथ धोने पड़, सब्जी बना रहे तो भी हाथ धोने हैं। तो मतलब कुछ ना कुछ काम ऐसा पड़ जाता है किचन में जो बार बार हाथ धोने पड़ते हैं। तो मैं इसी तौलिया से अपना जो हाथ है वो पोंछती रहती हूँ। और यहाँ पे मैं रख रही हूँ चाय। अब मैं चाय बनाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड उठ गए हैं और मैं भी चाय पीऊँगी। और तब तक मैं अपने जो पिट्ठी है आलू की वो बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने आलू उबाल लिए थे, अब उनको छील रही हूँ। मैं कभी भी बच्चों को बासी जो खाना है वो नहीं देती हूँ, हमेशा लंच में फ्रेश ही खाना बनाती हूँ। तो मैं आलू वगैरह, जैसे मैंने कई वीडियोस में देखा भी है कि आलू रात को उबाल के रख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। मैं हमेशा जो आलू है या कुछ भी चीज़ है वो फ्रेश ही बना के जब बच्चों को खिलाती हूँ। यहाँ पे मेरी चाय उबल गई थी, तो चाय में मैंने दूध डाल दिया है। और आलू अभी मैं छील रही हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म है तो जल्दी जल्दी नहीं छिल रहे थे, हाथ में लग रहे थे आलू, गरम आलू। तो मैं धीरे धीरे ही आलू को छील रही थी। और टूटू ने बोला था रात की, मम्मी मुझे कल लंच में आलू के परांठे लेके जाने हैं।
तो यहाँ पे फिर मैं अपनी जो मसालदानी है वो मैंने कल धो दी थी। अब इसमें मैं सारे मसाले डाल दूँगी। और मैं पहले क्या करती थी, जो मेरे मसाले थे सभी को एक डिब्बे में पिन्नी में ही बांध के ऐसे ही रख देती थी। तो मेरे पास कमेंट आया था कि आप ऐसा मत कीजिए, अलग अलग कंटेनर में मसाले डालिए। तो मैंने आपकी बात सुन ली और अब मैंने जो मेरे मसाले हैं वो अलग अलग कंटेनर में डाल के रखने स्टार्ट कर दिए हैं। तो एक मैंने कटोरी खाली छोड़ दी है जिसमें हम मसाले मिक्स करते हैं, उसके लिए मतलब सारे मसाले एक ही कटोरी में इकट्ठा करके तब मैं डालती हूँ। तो इसलिए ये कटोरी जो है वो खाली है। यहाँ पे मैं आलू को कर रही थी मैश, और बहुत अच्छे आलू थे। इनको पहाड़ी आलू बोलते हैं क्योंकि गर्मियाँ हैं, तो गर्मियों में जो ज़्यादातर जो आलू है वो पिलपिले से आते हैं, मतलब उनके अंदर पानी होता है। तो पराठे वगैरह बनाने में थोड़ी परेशानी होती है। लेकिन ये जो आलू है ये पहाड़ी आलू है, तो मैं हमेशा पराठों के पर्पज़ से पहाड़ी आलू ही लेके आती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू छील के फिर उनको मैश कर दिया है और थोड़ी सी किचन टॉप भी साफ़ कर दी है। अब मैं हस्बैंड को दूंगी चाय, उसके बाद बाकी का काम करूँगी। तो पहले मैं यहाँ पे चाय दे रही थी अपने हस्बैंड को। अभी मैंने चाय नहीं पी है, मैं पहले जो किचन का काम है वो करूँगी। और थोड़ी सी मुझे ठंडी चाय अच्छी लगती है, मतलब एकदम से गर्म चाय मुझसे नहीं पी जाती। और ये जो कंटेनर में जो मैं प्याज पहले ही पील करके रख लेती हूँ, तो इस ये फ़ायदा होता है इसका कि अब मुझे प्याज जो है वो पील करनी नहीं पड़ रही, बस इनको काटनी है और काट के बस इनको मैं चॉप कर लूँगी और आलू में डाल दूँगी। क्योंकि आलू के जो पराठे हैं उनमें टेस्ट तो तभी आता है जब हम प्याज को प्याज डालते हैं पीस के, तो इसमें मतलब काट के प्याज डालते हैं चॉप करके। और यहाँ पे फिर मेरी प्याज जो है वो हो गई है चॉप। बिना चॉपर के मैं कोई काम नहीं कर पाती ज़्यादातर किचन का, क्योंकि चॉपर से मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। और ये देखिए ज़रा सी देर में कितनी बारीक जो प्याज है वो कट के तैयार हो गई। और मेरे बच्चों को भी आलू और प्याज मिक्स के पराठे ही अच्छे लगते हैं। तो बस मैं उन्हीं की पसंद की चीज़ें ज़्यादातर बनाती हूँ कि मुझे पता है मेरे बच्चों को क्या पसंद है क्या नहीं। और यहाँ पे फिर मैंने प्याज भी डाल दी है, और मैं क्या है चॉपर जो है उसको साथ के साथ धो के रख देती हूँ, क्योंकि फिर वो ख़राब हो जाता है अगर मैं सारे बर्तनों के साथ धोऊंगी तो। और वैसे भी धारदार चीज़ें जो होती है उनको पहले ही धो के तब रख लेना चाहिए। तो बस इसको मैंने उल्टा करके रख दिया है। यहाँ पे मैंने मसाले डाल दिए हैं, और पराठों में मैं डालती हूँ कसूरी मेथी, क्योंकि कसूरी मेथी से पराठों का जो टेस्ट है वो डबल हो जाता है। और बस किचन टॉप को भी साथ के साथ साफ़ कर रही थी। मेरी किचन ना थोड़ी छोटी है तो मुझे परेशानी होती है। और अब तो खैर आदत पड़ गई, लेकिन शुरू में तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। अब तो खैर मैं मैनेज कर लेती हूँ धीरे धीरे। तो यहाँ पे जो मेरे मसाले हैं उनको मैं हाथ से मिक्स कर रही हूँ अच्छे से, क्योंकि आलू थोड़े थोड़े कहीं कई जगह मोटे थे तो वो भी हाथ से अच्छे से मैश हो जाएंगे। और उसके बाद फिर मैं पराठे बनाऊंगी। इधर मैंने बच्चों को भी उठा दिया है, मेरे बच्चे भी अभी नहाने धोने में लगे हुए हैं। और यहाँ पे मैंने पराठा बना दिया था, पता नहीं वो क्लिप कहाँ चली गई पराठे की। तो मतलब मैंने पराठे की मैं किस तरीके से पराठा बनाती हूँ वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, लेकिन वो क्लिप मेरे से खो गई। तो चलो फिर कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं पराठे कैसे बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा जो लास्ट पराठा है वो बन रहा है। और तब तक जो ऐसे ये पराठा सिकता रहेगा तब तक जो मेरी किचन है वो भी लगे हाथों साफ़ हो जाएगी। फिर मुझे किचन में ज़्यादा अलग से काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने अभी जिम ज्वाइन किया है फिर से, क्योंकि मैं 1.5-2 साल से एक्सरसाइज पर ध्यान देती हूँ। और अब 1-2 महीने से नहीं जा पा रही थी, तो तबीयत मेरी ढीली थी। तो मैंने फिर से एक्सरसाइज करनी स्टार्ट कर दी है। तो 9 बजे मैं एक्सरसाइज के लिए भी जाऊंगी। तो मुझे ज़्यादातर जो भी काम है मेरा सारा वो 9 बजे तक मैं फिनिश कर लेती हूँ, बाकी काम मैं आके करती हूँ। तो हिम्मत भी नहीं होती एक्सरसाइज करने के बाद वापस आके ज़्यादा काम करने की। तो मैं कोशिश करती हूँ मेरा लगे हाथ ज़्यादा से ज़्यादा जो काम है वो 9 बजे तक फिनिश हो जाए। और अभी तो 7 बजने वाले हैं, तो अभी तो मेरे बच्चे ही 7:15 7:30 बजे के आसपास जाएंगे। तो लगभग मेरा जो किचन का काम है वो हो गया है। और जब बच्चे घर पे रहते थे तो थोड़ा सा जो टाइम टेबल है वो अलग था,
और अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो बहुत अलग टाइम टेबल है। काम का बर्डन तो हुआ है, लेकिन काम भी बहुत जल्दी फिनिश हो जाते हैं। यही बेसिक काम हमें 9-10 बजे तक हम करते थे, लेकिन अब 7 साढ़े 7 बजे तक ये सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। और मेरी काउंटर टॉप भी बहुत अच्छे से साफ़ हो गई है और यहाँ पे मेरा परांठा भी अच्छे से सिक गया है। अब मैं हॉट केस को कर दूँगी बंद। तवा अभी गर्म है, इसको मैं बाद में करूँगी। तो मेरे बच्चे स्कूल चले गए थे, उसके बाद फिर मैंने बेड शीट भी सही कर दी और आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आपको अच्छा लगा हो।